दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु लव राशिफल जनवरी 2021। साल 2021 का पहला महीना, जनवरी का महीना। इस महीने के प्रेम संबंध क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां और आपके अन्य रिलेशन की स्थितियां, आपके रिलेशनशिप की स्थितियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। 2021 का ये पहला महीना, जनवरी का महीना, आपके प्रेम संबंधों को कैसा दर्शाता है, कैसा बताता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, यह लव राशिफल मून साइन यानी चंद्र राशि के आधार पर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है। तो यहाँ पर जो गणनाएं हैं ग्रहों की, उसके आधार पर, गोचरीय गणनाओं के आधार पर हम आपको प्रत्येक महीने का लव राशिफल बताते हैं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है लव टिप्स विद अतुल जी। इस चैनल पर आपको केवल लव टॉपिक पर वीडियो मिलते हैं और लव रिलेशनशिप के बारे में जानकारी मिलती है। आगे आने वाले समय में मैंने आपसे पूछा भी है कमेंट में, और आप बताते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ उपाय मैंने अभी तक दिए हैं आपको, और भी बहुत सारे उपाय आपको देने हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं, और बहुत ही सटीक उपाय जो कि क्लाइंट्स जो हमसे पर्सनली अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं अथवा फेस रीडिंग इत्यादि करवाते हैं, उन सभी, हस्तरेखा रीडिंग करवाते हैं, तो उन सभी को हम जो उपाय देते हैं वह उपाय आपको विधि बता करके यहाँ पर अपलोड करने प्रारंभ करेंगे। अभी तक मैंने शायद ही बहुत कम 1-2 उपाय ही दिए हैं, तो क्योंकि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको उपाय से दूर किया जाए। मेरे उपाय बहुत सरल होते हैं और 100% वर्किंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उपाय शास्त्रोक्त और बहुत ही अनुभव में आए हुए व्यक्तियों ने जो अनुभव किए हैं, और ख़ास करके मैंने तो अपने क्लाइंट से ही अनुभव लिया है बहुत ज़्यादा। वैसे शास्त्रों का अनुभव तो उनसे कई हजार गुना बड़ा है, लेकिन जो क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि हमारा काम हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सटीक है और सही है। तो वो चीज़ हम एक तरह से समेटते जाते हैं। जो चीज़ हमारे अनुभव पर खरी उतर गई कि ये बिल्कुल है, तो बस वो वहाँ पर लॉक हो जाती है, और वही आपको हम देना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि मैंने एक पोल वोट किया था, उसमें जो कम्युनिटी टैब में होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने बताया कि आपके ये उपाय, मुझे ज़रूरत है इनकी उपाय की और ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लव राशिफल की। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, उसके बाद में हम लव राशिफल को शुरू करते हैं। कुछ लोग ये नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए केवल दिया गया है, टेलीफोनिक कंसल्ट करने के लिए। तो कुछ लोग इस नंबर पर मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं। कॉल तो लगता नहीं क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस नंबर पर कॉल, मैसेज कुछ भी करते हैं, मैसेज करके केवल और केवल आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। वहाँ फीस जमा करने के बाद में ही हमसे कोई अन्य बात होती है, जब टाइम आपको दिया जाता है। और टाइम हो सकता है 10 दिन के बाद का दिया जाए, 5 दिन के बाद का, जैसा भी समय होता है। अगर बुकिंग 5 दिन की ओवर है तो उससे आगे दिया जाता है, नहीं तो पहले भी मिल जाता है। और अर्जेंट है तो हो सकता है कि जल्दी भी दे दिया जाए। तो इसलिए जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए साफ मना है, इस नंबर पर मैसेज मत कीजिएगा। आप अपना और हमारा समय बर्बाद करेंगे। मैसेज करके अपना और हमारा मूड भी खराब कर सकते हैं। इसलिए फ्री में कोई भी जानकारी हम नहीं देते हैं। जो जानकारी देते हैं वो यहाँ पर चैनल पर देते हैं। और मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ कि अगर आपको लगता है मेरे वीडियो सच नहीं है, सही नहीं है, तो निश्चित ही आप इस चैनल पर आना बंद कर दीजिए या एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। दोस्तों शुरू करते हैं कि आपका लव राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पर और अन्य जानकारी ज़्यादा हो गई, अन्य बातें ज़्यादा हो गई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम देखने आए हैं वो परेशानी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जानकारी देना भी ज़रूरी था। सिंगल लोग हैं उनके लिए बात करते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। सिंगल लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी, प्रेम संबंधों में सुधार आता हुआ नजर आएगा। सुधार के साथ साथ ये खास करके आपको प्रपोजल बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं, और यहाँ पर पार्टनर से लव मैरिज की स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं, या लव मैरिज के लिए घर पर बात करने की स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं। 4 जनवरी को शुक्र का जैसे ही परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए लव मैरिज के योग बन जाते हैं, जिससे कि आप अपनी फैमिली या उनकी फैमिली वालों से बात कर सकते हैं।
और बातचीत करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और जो बात अटकी हुई थी, आपके उनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो वो बात भी बन जाएगी। तो यानी कि सिंगल जो लोग हैं उनको एक मौका मिल रहा है अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाने का, रिलेशनशिप को मजबूत करने का। एक सच्चे प्रेमी की तलाश है तो उनकी लाइफ में कोई आएगा। और इस बीच में देखा जाएगा कि आपको आपकी छोटी उम्र के लोग प्रपोज ज़्यादा कर सकते हैं, या आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। ये छोटी उम्र के, कुछ आपसे हो सकता है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल छोटे हों, या हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियों में हो सकता है कि ज़्यादा छोटे हों। तो ये अट्रैक्शन होगा, बहुत लोग आपको प्रपोज करेंगे, बहुत लोग आपसे बात करना चाहें, ये स्थितियां बनेंगी। लेकिन वही आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप अपना भला, कितनी भी आपको ज़रूरत है प्यार की, लेकिन अपना भला करने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप, हो सकता है कि आपसे छोटी उम्र का व्यक्ति हो, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप उसे समझा दें कि नहीं, आपका भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी बातें समझा दें। और उसके साथ साथ दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी प्रॉब्लम नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक इत्यादि कर रखा है आपने, तो उसे खोल दीजिए। वो आपकी याद कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि स्वाभिमान और अभिमान के बीच में आपके रिश्ते में खटास आ रही है, तो इसीलिए आपको अभिमान और स्वाभिमान थोड़ा सा साइड में रखते हुए उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी गलती का एहसास कर रहा हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो। लेकिन खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, और वो हो सकता है कि आप, उसकी शादी हो गई हो या उसने आपको धोखा दिया हो, उसके बावजूद भी वो आपको याद कर रहा है, वो अपनी गलती पे पछतावा कर रहा है। इस जनवरी के महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आएगी, और ये दिन होंगे खास करके 15 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी से 28 जनवरी तक की। इसमें याद ज़्यादा आएगी, लेकिन याद के साथ साथ इस बीच में मिलन का भी ये योग बन रहा है कि आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है, बात हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ की स्थितियां खास करके ऐसी बन रही हैं कि प्रेम संबंधों में तो मधुरता आएगी, लेकिन एक दूसरे के विचार मैच नहीं करेंगे, मतभेद आएंगे। और ये विचार मैच ना करना ये सूर्य की स्थिति के कारण होगा, लेकिन 15 जनवरी तक ही होगा। 15 जनवरी को सूर्य के राशि परिवर्तन से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो मतभेद इत्यादि की स्थितियां ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि परिवार में, ससुराल में किसी प्रकार से मनमुटाव था तो वो भी 15 जनवरी के बाद दूर हो जाएगा। ये आपके लिए लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान इस बात से थे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बातें छिपाते हैं, लेकिन ये बातें छिपाना उनकी एक मजबूरी हो सकती है। उस बात को अब वो बताएंगे और कुछ अपने भेद खोलेंगे आपके सामने भेद खोलेंगे अपने, कि मैं कुछ बातें क्यों छिपाता था, और वो अब जान लीजिए आप। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बढ़िया रहेंगी मैरिड लाइफ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खास करके आपको जो है थोड़ी शिकायतें ज़्यादा हो सकती हैं और कुछ गलत फहमियाँ ज़्यादा बन सकती हैं। लिव इन में रहते हैं तो चेंचे में ज़्यादा हो सकती है, मतलब एक दूसरे को झगड़ालू प्रवृत्ति या मतभेद की स्थिति 15 जनवरी तक ज़्यादा बन जाएगी, और 15 जनवरी के बाद में भी रहेगी। लेकिन खास करके परिवार की वजह से, आप दोनों लोगों की वजह से नहीं, आप दोनों के परिवार की वजह से परेशानी ज़्यादा आएगी लिव इन में रहते हैं तो खास करके। अब दोस्तों हम कुछ राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, उन राशि के अगर पार्टनर आपके हैं तो आपको प्यार भरपूर मिलने वाला है इस जनवरी के महीने में। और अगर उन राशि के पार्टनर के साथ में ब्रेकअप भी हुआ है, तो धोखा भी दिया है या नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर रखा है, तो उनसे सभी से स्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं आप। खास करके 4 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच का ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको इन सब चीज़ों से, जो परेशानी आप देख रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। क्या है वो 3 राशियाँ? सबसे पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि सिंह राशि और तीसरी राशि धनु राशि। धनु राशि
और इन 3 राशियों के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन एक राशि ऐसी है जिसके साथ में आपका ब्रेकअप हो सकता है इस महीने में, और आपके ब्रेकअप ना हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। इग्नोर करेगा आपको आपका पार्टनर, अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करेगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आएगी, और हो सकता है गुस्से में आप उसे बोलें कि इससे अच्छा तो जब इग्नोर कर रहे हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे तो ब्लॉक कर दो। ऐसी स्थितियाँ आपको भी गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे और चीज़ों को आप समझ ना पाएँ। लेकिन इग्नोर करने की वजह आपको पता ही ना चले, या फिर आपको आपके कहने से ब्लॉक कर दे, आपके साधारण से गुस्से को भी वो अपना आपका घमंड समझ ले। ये सब स्थितियां ज़्यादा बन सकती हैं इस राशि के साथ में। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको ये लव राशिफल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो अगर आपको हमारा लव राशिफल समझ में आता है और पसंद आता है और सच्चा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर वीडियो देख करके अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट यही कर दूँ, कोई भी व्यक्ति मुझे जब ऐसा कमेंट करता है कि आपकी कोई वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं गई आज तक, तो ऐसे में मैं साफ साफ उन व्यक्तियों से यही कहूँगा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपकी कोई वीडियो देखने की। वही वीडियो देखेगा जिसे वीडियो सच्ची लग रही है, जिसे अच्छी लग रही है, जो मेरी बात को समझ पा रहा है। मैं अपने जितने पॉपुलर वीडियोस हैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूं जाकर के आज भी, तो उसमें अगर 1000 कमेंट्स हैं तो 1000 में से 900 कमेंट्स में यही है कि यह वीडियो काश मुझे पहले मिल जाती, काश ये वीडियो आपने पहले बना दी होती, क्योंकि उस जानकारी को उन्होंने 1000% सही पाया है। ये मैं कुछ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जानकारी मेरी पुष्टि जो मैंने अपने अनुभव में पाया है वो आपको जानकारी देता हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, तारीफ तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं बहुत सारे लोग। पर ये जानकारी मैं उन लोगों के लिए, कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा कोई कमेंट्स एक दिख जाता है मुझे, 1000 पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो एक तरह से कहते हैं ना कि एक सफ़ेद कपड़े पे एक छोटा सा काला सा धब्बा बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो वही मेरे साथ भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन मैं उतना ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा लोग फैलाते हैं उन्हें सीधा ब्लॉक करना जानता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे चीज़ों को इग्नोर करना नहीं आता है, मैं ब्लॉक करता हूँ और उसमें अपने सुकून में हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।